बुध बुद्धिमत्ता है, बुध गणित है, बुध चिर युवा है, बुध कुमार है, बुध द्विस्वाभाविक है, बुध लग्नेश है, बुध चतुर्थेश है। इस लग्न के लिए लग्न में यदि बुध हो तो किस प्रकार के फल जातक के जीवन में देखे जा सकते हैं। अकेले हैं तो क्या कहते हैं, और यदि क्रूर ग्रहों के साथ युद्ध हो जाए या अन्य ग्रहों के साथ युद्ध हो जाए तो किस प्रकार बुध के स्वभाव में परिवर्तन देखा जाता है। इन सभी बातों की चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक होंगे मैं उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। वर्तमान में जो हम चर्चा कर रहे हैं उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं। हमारी वर्तमान में जो चर्चा चल रही है वह लग्न में विभिन्न भावेशों के फलों को लेकर चल रही है। यानी हमने मेष लग्न में और वृषभ लग्न में ही अन्य भावों के भावेश किस प्रकार के फल देते हैं यह देखा। अभी तक हमने चतुर्थेश के स्तर तक देखा है, यानी कि चतुर्थेश किस प्रकार के फल देते हैं। और हाँ, साथ ही साथ हमने यह भी समझ लिया है कि यदि कोई भावेश यानी लग्नेश से लेकर चतुर्थेश तक कोई भावेश अन्य भावों का भी स्वामी है तो उसे भी हमने साथ में ही समझ लिया। जैसा कि मेष लग्न में लग्नेश जो है, लग्नेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी होता है तो वह भी समझा। फिर तृतीयेश षष्ठेश भी होता है, वह भी समझा। तो इस प्रकार दो दो भाव भी समझ में आने लगे कि दो भावेशों को एक साथ समझ रहे हैं। आज जो हमारी चर्चा है वह मिथुन लग्न को लेकर प्रारंभ होने वाली है। यानी कि हम मिथुन लग्न के लग्न में ही विभिन्न भावेशों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लग्नेश को ही देखेंगे। इससे पूर्व के सभी वीडियोस जो भी श्रृंखला में हैं और अन्य श्रृंखलाओं में भी जो वीडियोस हैं वह भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस श्रृंखला तक पहुंचने के लिए आप आई बटन में क्लिक करें और इस श्रृंखला तक पहुंच जाएं। फिर आप चैनल पर अन्य प्लेलिस्टों को भी देखें और उन्हें भी समझें। ज्योतिष शास्त्र को सिर्फ सीखना ही नहीं, समझना भी आवश्यक है। आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व एक आवश्यक बात हमेशा की तरह कि यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो सकें। मिथुन लग्न कैसा लग्न है ये? इस लग्न के जातक कैसे होते हैं? सबसे पहली बात, यह द्विस्वाभाविक लग्न है तो जातक भी द्विस्वाभाविक होंगे, जाहिर सी बात है। इस लग्न के स्वामी बुध हैं। बुध युवा ग्रह हैं, राजकुमार की उपाधि प्राप्त है उन्हें, तो जातक भी राजकुमारों की तरह रहने वाले होंगे, राजकुमारों की तरह जीवन व्यतीत करने वाले होंगे। इच्छाएं तो उनकी वही रहेंगी। अब वो राजकुमारों की तरह जीवन व्यतीत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह बात तो कुंडली के विश्लेषण करने के बाद ही समझ में आएगी। लेकिन अगर हम बेसिक बात देखें तो यह जातक राजकुमारों की तरह जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, राजकुमारों की तरह जीवन जीने की चाह रखने वाले होते हैं, आकर्षक होते हैं, चिर युवा रहने की तमन्ना होती है और चिर युवा होते भी हैं। अब आंखें इनकी अगर देखी जाए तो आंखें भी इनकी आकर्षक होती हैं। बुध हैं तो बुध हर तरीके से जातक को आकर्षण देती है। अब चूंकि हम सिर्फ लग्न की बात कर रहे हैं, वायु तत्व का लग्न है तो हम जातक के अंदर वायु तत्व की अधिकता देख सकते हैं और वायु तत्व से हम ज्ञान के प्रसार की बात भी करते हैं तो हम जातक में वह गुण भी देखेंगे। अब बुध इसका जो स्वामी है वह गणितज्ञ भी है तो हम जातकों के अंदर यह प्रतिभा भी देखेंगे कि उनकी रुचि गणित के अंदर हो। फाइनेंस की बात करेंगे, बुध फाइनेंस को संभालता है तो फाइनेंस के अंदर भी जातक सफल होते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हम इस लग्न से समझते हैं। अब इस लग्न में यदि लग्नेश बुध आकर बैठ जाता है तो सबसे पहले हम
बुध के कारकत्वों की बात करेंगे तो बुध जहां भी जाकर बैठ जाएगा। अब बुध यदि शुभ ग्रह बनकर बैठा हो, शुभ ग्रह का मतलब सीधा सीधा है कि यदि किसी क्रूर ग्रह के साथ युद्ध ना हो तो वह शुभ है, क्योंकि बुध अगर अकेला बैठा है तो शुभ है। बुध यदि किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो शुभ है, यानी वह शुभता को अपने अंदर उतार लेता है। और यदि वह क्रूर ग्रहों के साथ युद्ध होकर बैठा हो तो वह उन्हीं ग्रहों की तरह कार्य करने लगता है, यानी हम उसकी अशुभता की बात समझने लगते हैं। अब हालांकि मिथुन लग्न में बुध लग्न स्वामी है, शुभ है, लग्न के लिए तो शुभ है, लेकिन यदि क्रूर ग्रहों के साथ युद्ध होंगे तब उनके फलों में अंतर आएगा। तो सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि बुध यदि लग्न में बैठे हो, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी समझ चुके हैं कि लग्न में बुध किस प्रकार के फल देते हैं, लेकिन हम यहां भी उसे शॉर्ट एंड स्वीट में समझेंगे। हर बार कुछ नई बात सामने निकल कर आ सकती है। तो बुध यदि लग्न में बैठे हो तो बुध चिर युवा है, तो जातक के अंदर वह गुण उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि जातक चिर युवा दिखने वाले होते हैं। उनके चेहरे से उनकी उम्र का पता नहीं चलता, अपनी उम्र से कम दिखने वाले होते हैं। जातक द्विस्वाभाविक हो जाएंगे। पहले ही मिथुन लग्न है, द्विस्वाभाविक है। अब यहां बुध के आने से जातक के अंदर जो चारित्रिक द्विस्वाभाविकता है वह बढ़ जाएगी, यानी करना कुछ होना कुछ। यह आदत जातक के अंदर देखी जा सकती है। जातक कहता कुछ है, करता कुछ है, और होता क्या है वह कुंडली के अनुसार हम देखेंगे। तो यहां जातक के अंदर जो द्विस्वाभाविकता है वह बढ़ जाएगी। फिर जातक जो है गणितज्ञ होंगे, वह गणितज्ञ वाली जो स्थिति है वह भी उनकी बढ़ जाएगी। अब बुध जैसा कि हमने कहा राजकुमार है, तो जातक के अंदर भी वह जिद उत्पन्न हो जाएगी जो एक बच्चे की जिद होती है, यानी जातक जिद्दी होंगे, क्रोधी भी होंगे, क्षणिक क्रोध होगा, क्रोध आएगा और तुरंत शांत भी हो जाएगा। ऐसी स्थिति जातक के साथ देखी जा सकती है। जातक हास्य विनोद करने वाले होंगे, हंसी मजाक करने वाले होंगे। अब चूंकि कालपुरुष कुंडली में बुध तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, तृतीय भाव से हम साहस की बात करते हैं, पराक्रम की बात करते हैं, भुजबल की बात करते हैं। तो यहां हम जातक के अंदर भी वह गुण देखेंगे, साहसी होंगे, भुजबली होंगे, आप बाहुबली कह सकते हैं। साथ ही साथ जातकों के अंदर खेल कूद के प्रति, गीत संगीत के प्रति, इन सब के प्रति बहुत अधिक रुझान देखा जा सकता है। तृतीयेश की बात करते हैं तो हम छोटे भाई बहनों की बात करते हैं, तो हम छोटे भाई बहनों के प्रति भी जातक का रुझान देख सकते हैं, उनका प्रेम देख सकते हैं। अब ऐसे जातकों की जिनका बुध लग्न में है, लेखन में भी रुचि होती है, मस्तिष्क चलायमान होता है, चंचल होता है, वाणी प्रभावशाली होती है, क्योंकि बुध वाणी का कारक है। जब हम द्वितीय भाव की बात करते हैं तो द्वितीय भाव से हम धन देखते हैं, वाणी देखते हैं, कुटुंब देखते हैं, तो वहां कुटुंब और धन का कारक तो गुरु होता है, लेकिन वाणी का कारक बुध होता है। तो ऐसी स्थिति में हम जातक की वाणी में प्रभाव देखते हैं, प्रभावशाली वाणी के होते हैं जातक। जातकों का कद मध्यम होता है, क्योंकि अब बुध वहां आकर बैठ भी गए हैं तो कद मध्यम होगा। जैसा हमने कहा जातक गणित में रुचि लेने वाले होते हैं, फाइनेंस में रुचि लेने वाले होते हैं, तो इन क्षेत्रों में जातक अक्सर सफल भी देखे जाते हैं। गीत संगीत की हमने बात की तो जातकों को हम सिनेमा के क्षेत्रों में भी देख सकते हैं। जातक एक्टर हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, यानी कि हम सिनेमा के क्षेत्र में इन्हें कई जगह पर देख सकते हैं। उसके लिए हमें कुंडली के अन्य योगों को भी देखना होता है। अन्य योगों को देखकर समझकर ही हम यह निर्णय लेते हैं कि जातक किस क्षेत्र में कार्य करेंगे। लेकिन अगर सामान्य तौर पर देखें, बुध लग्न में है तो हम गायन की बात करते हैं, वादन की बात करते हैं, तो इन क्षेत्रों में तो जातक पारंगत होते ही होते हैं। अब उसे अपनी आजीविका के रूप में वह अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, यह कुंडली के अन्य भाव, अन्य ग्रह निर्धारित करते हैं। अब लग्नेश लग्न में है, इस बात से हम लग्न को मजबूत मानते हैं। लग्न मजबूत हो गया, अब लग्न मजबूत हो गया तो स्वास्थ्य मजबूत हो गया। हम यह स्थिति तभी समझेंगे यदि बुध यहां पर बैठकर पीड़ित ना हो। अब बुध यहां बैठकर अगर पीड़ित हो जाती है तो हम त्वचा रोगों की बात करेंगे। जातक को त्वचा रोग हो सकते हैं, स्नायु से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं।
नसों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। यह सब बातें हम तब समझेंगे जब बुध यहाँ बैठकर पीड़ित हो जाए। अब यही स्थिति हम चतुर्थेश होने के नाते जब बुध लग्न में हो तब भी हम पीड़ित होने की अवस्था में यह समझेंगे कि भूमि, भवन, वाहन, इन सब का सुख जातक को प्राप्त नहीं होगा, या कह सकते हैं कम मात्रा में होगा। मिलने में अड़चन आएगी, माता के सुख में बाधा हो सकती है। यह सब बातें तब समझेंगे जब बुध लग्न में बैठकर पीड़ित हो जाए। अब लग्न में यदि बुध अच्छी अवस्था में है, मजबूत अवस्था में है, पीड़ित नहीं है, तो हम जातक के जीवन भूमि, भवन, वाहन, माता, इन सब के सुख की बात करेंगे, घर के सुख की बात करेंगे, घर के अंदर एक सुखद वातावरण की बात करेंगे, क्योंकि हम चतुर्थ भाव से घर को देखते हैं। और घर यदि आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ गया तो आपका और घर का एक विशेष जुड़ाव और अधिक बन जाता है। हम मकान की बात नहीं करते हैं, हम घर की बात करते हैं। तो यहाँ जब बुध बैठे हैं तो बुध यहाँ पर कई प्रकार की जातक के जीवन में स्थितियां, परिस्थितियां बदल देते हैं। अब काल पुरुष की कुंडली में बुध षष्ठेश भी है, तो हमने जैसा कहा रोग, तो त्वचा रोग की बात हम जातक के जीवन में यदा कदा देख ही सकते हैं। अब बुध पीड़ित हो या ना हो, जब बुध कहीं दशाओं में होंगे और साथ ही साथ बुध का गोचर यदि अशुभ गोचर हो रहा हो तो उस समय पर हम त्वचा रोग, नसों से संबंधित रोग, इस प्रकार के रोग जातक के जीवन में देख सकते हैं। अब लग्न में बुध यदि क्रूर ग्रहों के साथ युक्त हो जाए तो जातक का स्वभाव भी क्रूर हो जाएगा, और यदि सौम्य ग्रहों के साथ युक्त हो जाए तो जातक मृदु स्वभाव के होंगे। अकेले बैठे होंगे तब भी जातक मृदु स्वभाव के होंगे। हम इस बात को यहां समझ सकते हैं। बुध से हम वैज्ञानिकता की बात करते हैं, खोज की बात करते हैं, नई सोच की, युवा सोच की बात करते हैं, तो यह सब बातें जातक के अंदर आपको दिखाई देगी। अब बुध यदि यहां सूर्य के साथ में युक्त हो जाए, क्योंकि सूर्य और बुध ज्यादातर आसपास ही रहते हैं और अधिकतर मामलों में युद्ध होते हैं, तो यदि बुध यहां पर युद्ध हो जाएंगे सूर्य के साथ, तो आप यह मान के चलिए कि यहां पर पराक्रमेश भी बुध के साथ आकर बैठ गए हैं। तो जातक का पराक्रम, साहस, बल, इन सब में हम वृद्धि देख सकते हैं। अब सूर्य यहां पर बुधादित्य योग भी बनाते हैं, तो जातक के जीवन में हम उच्च पद की बात भी करते हैं, शासकीय पद की बात भी करते हैं, क्योंकि सूर्य से हम शासन देखते हैं, प्रशासन देखते हैं, सरकारी पदों को देखते हैं, तो हम यहाँ पर जातक को किसी उच्च पद पर आसीन देख सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है, योग पीड़ित नहीं हो। अब यदि यहाँ पर बुध और चंद्र आपस में मिलकर बैठ जाए, तो पहली बात तो चंद्र माता का कारक है, तो जातक का अपनी माता से विशेष प्रेम हो जाएगा। और यहां इस कुंडली में वह धनेश है, तो जातक का धन से भी विशेष प्रेम हो जाएगा। तो जातक को हम धन के मामलों में देखेंगे। अब चंद्र और बुध की युति यहां जातक को फ्लर्टी भी बनाती है, यानी जातक का जो स्वभाव होता है वह फ्लर्ट करने वाला हो जाता है। फ्लर्ट का मतलब होता है चंचलता। जातक चंचल हो जाते हैं, अधिक चंचल हो जाते हैं, और अधिक चंचल होने के कारण ही वह फ्लर्ट जो है पुरुष स्त्रियों से करने लगते हैं, स्त्रियां पुरुषों से करने लगती हैं। वह फ्लर्ट तक पहुंचने के लिए कुछ अन्य योग भी काम कर जाते हैं। तो चंद्र और बुध की युति यहां पर जातक को फ्लर्टी नेचर वाला तो बना ही देती है। अब बुध यदि मंगल के साथ यहां पर युक्त हो जाए तो जातक का जो दिमाग है वह आय के क्षेत्र में अधिक कार्य करने लगेगा। जातक आय के नए नए स्रोत ढूंढना शुरू कर देगा। हाँ, वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर मंगल की दृष्टि होगी। अब मंगल यहां पर इस लग्न में कारक नहीं है, क्योंकि वह छठे और 11वें का स्वामी है। तो लग्न में मंगल का बुध के साथ युक्त होना कहीं ना कहीं समस्याएं तो क्रिएट करेगा, रोग देगा क्योंकि रोगेश है, तो लाभ भी देगा क्योंकि लाभेश है। यदि बुध के साथ गुरु की युति हो जाए तो हम ज्ञान के क्षेत्र में जातक को कार्य करता हुआ देखते हैं, क्योंकि यह शिक्षक योग बन जाता है। जातक शिक्षा का प्रसार करने वाले होते हैं। अब चूंकि वायु तत्व का लग्न तो है ही, और ऐसे में गुरु बुध के साथ युक्त हो गए, दिमाग तेज है, बुद्धिमान है जातक, और बुद्धिमान होने के साथ साथ ज्ञानवान है। तो ज्ञानवान होने के कारण जातक जो है अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करती है। अब चूंकि यहां दशमेश भी है, सप्तमेश भी है, ऐसी स्थितियों में जातक का
वैवाहिक जीवन भी सुखी हो जाता है और कर्म क्षेत्र भी सुखी हो जाता है। अब बुध यदि शुक्र के साथ युक्त हो जाए तो सबसे पहली बात तो जातक के जीवन में कामनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। जातक को शैया सुख की कामनाएं अधिक हो जाती हैं, क्योंकि यहां पर शुक्र द्वादशेश भी है। यह अलग बात है कि शुक्र, अब बुध यदि शुक्र के साथ युक्त हो जाए तो जातक के जीवन में शैया सुख की कामनाएं अधिक हो जाती हैं और जातक पाते भी हैं, यानी जातक आलसी भी हो सकते हैं और शैया सुख यानी कि जातक के अंदर काम वासना की भी अधिकता देखी जा सकती है। और साथ ही साथ जातक के स्वास्थ्य में भी कमजोरी देखी जा सकती है। लेकिन यहां पंचमेश भी है तो हम यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग की बात भी करेंगे, और केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी युक्त होकर बैठे हैं तो हम विशेष राजयोग की बात करेंगे। जातक अपने जीवन में बहुत अधिक सफल देखे जाते हैं। अब बुध की युति यदि शनि के साथ यहां हो जाए तो जातक सबसे पहले तो स्वभाव में यह परिवर्तन आएगा, फूट डालो राज्य करो वाली नीति वाले हो जाएंगे, यानी इनका काम होगा लोगों के बीच में आग लगाना, समझ सकते हैं आप। लेकिन शनि यहां पर नवम भाव के स्वामी है तो जातक के अंदर धार्मिकता देखी जा सकती है, धर्म के प्रति रुझान देखा जा सकता है। अष्टम भाव के स्वामी है तो आध्यात्मिकता से भी जातक जुड़ते हैं। जातक ध्यान करने वाले होंगे, ध्यान की ओर रुझान होगा, खोजी प्रवृत्ति के होंगे, ऑकल्ट की तरफ भी जातक का रुझान जा सकता है। अब बुध यदि राहु के साथ युक्त हो जाए तो यह जातक थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, यानी कि जातक के अंदर ठगी करने की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है, प्लानिंग करने की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। और यदि सब कुछ अच्छा रहा, यानी कुंडली में अन्य भाव अन्य ग्रह यदि अच्छे फल दे रहे हैं तो जातक अच्छे मार्ग पर चल निकलेंगे, अच्छी प्लानिंग करने वाले होंगे, एक अच्छे योजनाकार हो जाएंगे। और यदि यही राहु खराब परिस्थितियों में होगा तो जातक अच्छे योजनाकार तो होंगे लेकिन गलत क्षेत्र में होंगे, फ्रॉड करने की टेंडेंसी जातक के अंदर आ जाएगी। और केतु यदि बुध के साथ युति कर लेती है यहाँ तो जातक के अंदर ज्ञान का चरम भी पाया जाता है। बुध यदि यहाँ अकेले बैठे हुए हैं, सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर अच्छे फलों की बात करेंगे, यानी कि हम वैवाहिक जीवन में सुख देखेंगे, संपन्नता देखेंगे, सामंजस्य देखेंगे। और यही युति जैसे हमने कहा मंगल के साथ हो गई, उसकी दृष्टि साथ में पड़ेगी तब वैवाहिक जीवन में समस्याएं होंगी। जब शुक्र की दृष्टि यहाँ विवाह के घर पर पड़ेगी तब समस्याएं होंगी, लेकिन वह समस्याएं किसी अन्य प्रकार की हो सकती हैं, वह चारित्रिक समस्याएं भी हो सकती हैं। जब शनि यहाँ पर बैठकर साथ में दृष्टि डालेंगे सप्तम भाव पर तो हम विवाह में विलंब देख सकते हैं। जब राहु यहाँ साथ बैठे होंगे तो हम विवाह में विलंब के साथ साथ समस्याएं भी देख सकते हैं। तो यह सभी दृष्टियां साथ में जब आ जाएंगी तो बुध की दृष्टि भी उन्हीं के अनुसार हो जाएगी, यानी क्रूर ग्रह के साथ बुध भी क्रूर हो जाएंगे तो अन्य क्रूर ग्रहों के साथ जब बुध की दृष्टि भी क्रूर हो जाएगी, क्योंकि क्रूर ग्रह की दृष्टि होगी वह भी, तब सप्तम भाव अधिक पीड़ित हो सकता है। तो हम विवाह में समस्याएं देख सकते हैं, विवाह से संबंधित समस्याएं देख सकते हैं, व्यापार से संबंधित समस्याएं देख सकते हैं। यहां तक की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, सटीकता के नज़दीक लगी हो, गहराई को छूती हुई लगी हो, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यदि मिथुन लग्न में धनेश चंद्र हो तो किस प्रकार के फल देते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं